गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर सेकंड यूनिट नंबर सेकंड अनुक्रम और श्रेणी के बारे में पढ़ रहे थे। अनुक्रम के बारे में सब कुछ डेफिनेशन, जो भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट और अपनी परिवर्त निम्न परिवर्त, उसके अलावा हमने निम्नक उच्चक सुप्रीमम इन्फीमम इनके बारे में पढ़ लिया था और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल भी थे। उसके बाद हमने सीरीज के बारे में पढ़ा था, श्रेणी के बारे में। श्रेणी में हमने 3 टाइप के तुलना परीक्षण पढ़े थे और एक हाइपर हार्मोनिक थ्योरम हमने कंप्लीट करी थी। अब हम तुलना परीक्षण और जो हाइपर हार्मोनिक थ्योरम हमने की उसको हम 10B की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर यूज करेंगे और आज हम क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में कंटिन्यू करके आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 10B के। देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या आया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 राजस्थान 2015 में आया हुआ है। कब आया हुआ है? राजस्थान 2015 में। देखो क्या करना है, प्रदर्शित कीजिए कि निम्न श्रेणी अभिसारी नहीं है। क्या बताना है? प्रदर्शित कीजिए कि निम्न श्रेणी अभिसारी नहीं है। देखो कौन सी श्रेणी दे रखी है? रूट 1/4, रूट 2/6, रूट 3/8 और प्लस दे प्लस रूट में n और n प्लस 2n+1 प्लस दे क्या दिया है? देखो एक श्रेणी दे रखी 1/4, 2/6, 3/8 प्लस दे श्रेणी चल रही है n के लिए 1 रखोगे, नीचे 1 + 1 2 + 2 4, n के लिए 2 रखोगे, 2 + 1 3, 3 2 या 6। समझ में है? तो ये क्या है? श्रेणी है। समझ में है? देखो एक क्रम में चल रही है, इस क्रम में n के 1 रखोगे तो नीचे 4 आएगा, n के 2 रखोगे नीचे 6 आएगा, 3 रखोगे 8 आएगा, आगे चलती जाएगी। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। दी गई श्रेणी को सिग्मा un से प्रदर्शित करने पर n की टर्म में प्रदर्शित करने पे क्या हो जाएगा? देखो सिग्मा un इक्वल टू रूट में n और n+1, जहां इंप्लाई दैट n बिलोंग करता है n में। ठीक है, आगे मतलब इसको मैंने मान लिया un n 2n+1 रूट में। आगे देखो अब आगे देखो, अब उसको चेक करेंगे कि अभिसारी है अपसारी है। क्या चेक करेंगे कि ये अभिसारी है या अपसारी है? un इक्वल टू रूट का n अपॉन में रूट 2 और रूट में n+1। un इक्वल टू रूट n अपॉन में रूट 2, यहां से रूट n कॉमन होगा तो रूट में आ जाएगा 1/1/n।
आगे आ समझ में। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो, un इक्वल टू रूट में n अपॉन में 2n प्लस 1, रूट n अलग ले लिया, रूट 2 अलग ले लिया और रूट में n प्लस 1 अलग ले लिया। ये रूट n नीचे से रूट n कॉमन ले लिया, ये रूट n से रूट n कैंसिल, तो un इक्वल टू क्या आ जाएगा, un इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन में रूट 2 और मल्टीप्लाई 1 अपॉन में रूट में 1 प्लस 1 अपॉन n और un इक्वल टू 1 अपॉन में रूट 2 और यहाँ पे लिमिट लग देंगे, लिमिट एंड देन टू इंफिनिटी मल्टीप्लाई लिमिट एंड देन टू इंफिनिटी 1 अपॉन में रूट में 1 अपॉन n। लिमिट रखेंगे तो देखो क्या होगा, लिमिट एंड देन टू इंफिनिटी और un इक्वल टू इधर आ गया 1 बाई रूट, क्योंकि नॉट इक्वल टू क्या है 0। और पीछे जो है ना, पीछे पेज नंबर 342 में नीचे एक थ्योरम है, उस थ्योरम क्या बोलती है, यदि लिमिट एंड देन टू इंफिनिटी करने पर un की वैल्यू 0 नहीं आए तो वो श्रेणी जो होगी वो क्या होगी, अपसारी होगी, और यदि 0 आ जाए तो क्या हो जाएगी, अभिसारी होगी। यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब अतः दी गई श्रेणी क्या है, अपसारी है। दी गई श्रेणी क्या है, अपसारी है। आगे बढ़िए, ये हो गया। जब एंड टर्म की ऐसी कोई श्रेणी आ जाए तो उसमें यदि वो नॉट इक्वल टू 0 आए तो अपसारी होगी, और इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। आगे समझ में एक बार और दोबारा देख लो, ये थ्योरम है तुम्हारे पेज नंबर 23243। ठीक है, un के लिए, इसके लिए un के लिए Sn वो तुम्हारा को तुम बोल रहे हो कि सर वो था Sn, वो Sn था लिमिट एंड देन टू इंफिनिटी। यदि ये परिमित मान आ जाए तब ये अभिसारी होगा, और यदि नहीं आए तो अपसारी। जबकि यहाँ पर है un यानी नंबर ऑफ टर्म, एन के 1 रखूंगा, पहले टर्म 2 रखूंगा, दूसरी टर्म 3 रखूंगा, 3 टर्म, ये क्या है, un है, क्या है un। un में यदि नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो अपसारी, और इक्वल टू 0 आ जाए तो वो अभिसारी। ये थ्योरम है, पीछे थ्योरम अपने को प्रूव करनी नहीं थी। ठीक है, दोबारा देख ले एक बार, ये श्रेणी दे दी है, ठीक है, दी गई श्रेणी को सिग्मा un से प्रदर्शित कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, सिग्मा मतलब हो यहाँ पे un मतलब u एन टर्म जो कि ये वाली है। आगे क्या कर लिया, रूट एन ऊपर रूट 2 अलग, यहाँ से n कॉमन लूंगा तो रूट n 1 प्लस 1 अपॉन n रूट में, ये कट गया, ये बच गया, लिमिट लगा दिया n तो 1 अपॉन रूट 2 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 un में, तो वो क्या होगी, श्रेणी अपसारी होगी। क्या होगी, अपसारी। आगे तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो। ले ले स्क्रीनशॉट, देखो नेक्स्ट देखो,
सिग्मा यूएन का मतलब तो क्या हो जाता है, वो सम हो जाता है ऐसे, और ऐसे भी यदि परिमित आ गया तो वो क्या हो जाएगी, अभिसारी। और ये जो सिंगल यूएन में क्या आ गया, वो परिमित वैल्यू आ गई, जीरो नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, अपसारी रहेगी। ठीक है, जैसे एक और देखो, थर्ड वाला क्या कह रहा है, प्रदर्शित कीजिए कि श्रेणी सिग्मा 1 प्लस 1/n की पावर माइनस n अपसारी है। ठीक है, प्रदर्शित कीजिए कि श्रेणी, अब यार सिग्मा लग रहा है, सिग्मा मतलब सम, तो मैं इसको ऐसे लूंगा, और ऐसे वाले से फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करना है। ठीक है ना, अब तुम्हारे को यूएन लगाना है, क्योंकि हमने तुलना परीक्षण में क्या लिया था, यूएन और वीएन। देखो तो समझो सॉल्यूशन, दी गई श्रेणी को सिग्मा यूएन इक्वल टू सिग्मा 1/1n की पावर n से प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या बोला, देखो, दी गई श्रेणी को सिग्मा यूएन इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस 1/n की पावर माइनस n से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहां un बराबर ओनली un का मतलब n नंबर ऑफ टर्म, वो क्या है, 1 प्लस 1/n की पावर माइनस n, यही है। लिमिट लगा देंगे, देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un, यदि ऐसा होता तो वो अलग चीज होती, तो परिमित आता अभिसारी, यहाँ पे un है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, कोई सी भी टर्म है ना, तो तुलना परीक्षण में किसमें करें, जब un और vn के, ध्यान रखना क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर माइनस n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको ले जाओ अपॉन में पावर प्लस की हो जाएगी, आया ना। और ये जो होता है, ये e की सीरीज होती है, किसकी, इसकी वैल्यू ध्यान रखना, आगे बहुत बार आएगी, 1/1 प्लस 1/n की पावर n ई होता है। यदि इसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाओगे ना, तो जो सीरीज बनेगी ना, वो e की सीरीज होगी, e की पावर n। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 1/e, जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू 0, जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अतः दी गई श्रेणी क्या है, अपसारी है। अतः दी गई श्रेणी क्या है, अपसारी है। आई ये चीज समझ में, आ गई समझ में, आ गई, कुछ नहीं किया वो, ये सिग्मा एसएन मतलब सब है, ये एसएन से करना ही नहीं है, एसएन वाला जब मिला ही खत्म हो गया। अब यूएन से तुलना परीक्षण करना है, यूएन वीएन या यूएन अकेले में, सिग्मा यूएन को भी मान लिया, जिससे यूएन की वैल्यू ये होगी, लिमिट लगा दी, यदि परिमित मान आता है तो अपसारी, नहीं आता है तो अभिसारी, यदि 0 आता है तो अभिसारी। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट देखो,
मिटा दो इसको। ठीक है, देखो आगे देखो, नेक्स्ट देखो ये तुम्हारे राजस्थान 2014 में आई हुई है। क्या है देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, निम्न श्रेणी के अभिसरण का, अभिसरण अपसरी या विसरी है का परीक्षण कीजिए। क्या बोला उसने, निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। देखो क्या देगी श्रेणी, 1/2 √2/b 5 √3/b 8 प्लस 8 प्लस, ये आपको खुद बनाएंगे, आगे बनी हुई है, आगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें बनानी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे रूट लगा दो, यहाँ पे भी 1 का रूट बन जाता है, 1 का रूट 2 का रूट 3 का रूट n, नीचे क्या चल रहा है 2 5 8, यानी कि देखो 3 1 जा 3 -1 2 3 2 जा 6 -1 5 3 3 जा 9 -1 8, तो यानी नीचे चल रहा 3n - n 1 प्लस डेढ़, ये तुम्हें बनाना भी आना चाहिए श्रेणी। निम्न श्रेणी का अभिसरण ज्ञात करना है, श्रेणी की देखिए, देखो 1 2 3 डेढ़ रूट है 3n - 1, n के लिए 1 रखोगे 3 1 जा 3 -1 2 रखोगे 3 2 जा 6 -1 5 3 रखोगे 3 3 जा 9 -1 8। आगे समझ लीजिए, हाँ या ना, आ गया। अब सॉल्व करना है इसको। सॉल्यूशन देखो, दी गई श्रेणी को सिग्मा un से प्रदर्शित करने पर, प्रदर्शित किया जाता है, तब दी गई श्रेणी को सिग्मा un से प्रदर्शित किया जाता है, तब un इक्वल टू, तो un इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में n अपॉन में 3n - 1, इसको सिग्मा un का मतलब सम। ठीक है, जब सिग्मा un से प्रदर्शित करते हैं इसको, तो un यानी नंबर ऑफ n टर्म, वो क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, होगी नहीं होगी, हो जाएगी। अब आगे देखो, अब यहाँ पे कंडीशन देखो, अब मैंने u1 ले लिया, रूट ऊपर तो रूट n है और नीचे ही मैं n कॉमन लूंगा, क्या बन जाएगा 3 - 1/n, यहाँ पे u1 है, यहाँ पे रूट n अपॉन में नीचे n कॉमन आएगा। अब देखो ये एक रूट n से n कटेगा तो 1 अपॉन में n की पावर 1/2 और 3 - 1/n। अब यहाँ पे देखो समझ में आएगा, ये ऊपर रूट n है, नीचे n कॉमन ले लिया, ये रूट n से n कटा तो रूट n बच गया, यानी n की पावर 1/2 नीचे, ये चल ही रहा है। अब यदि तुम लिमिट लगाओगे तो n की जगह इंफिनिटी रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 0, हाँ ये हो जाएगा,
इन्फिनिटी और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, जबकि हमारे को परीक्षण करना है इसका, क्या करना है, अभिसरण का परीक्षण। तो अब क्या करेंगे, देखो अब मान लेंगे, अभी क्या मानेंगे, मान लो शायद श्रेणी। अब हम क्या करेंगे, इसका अभिसरण का पता लगाने के लिए सहायक श्रेणी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, सहायक श्रेणी। क्या मान लेंगे, बी एन, और वो हम क्या मान लेंगे, 1 में एन की पावर 1/2। ठीक है, आगे सुनिए। आगे मानिए सहायक श्रेणी। अब तुम्हारे को तुलना परीक्षण दिखती याद आएगा, तुलना परीक्षण सेकंड याद आ रहा है कुछ? क्या था तुलना परीक्षण दिखते हैं, यदि un और vn है और लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी कोई n नॉट इक्वल टू u आ जाए, तो ये दोनों या तो अपसारी होगी या दोनों ही क्या होगी, अभिसारी होगी। या दोनों अपसारी होगी एक साथ, या दोनों एक साथ क्या होगी, अभिसारी होगी। वही चेक करना है। देखो मैंने मान ली सहायक श्रेणी Vn 1/n की पावर 1/2। इसका मतलब un/Vn लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा, देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un 1/n की पावर 1/2 3 - 1/n और अपॉन में 1/n की पावर 1/2 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/Vn इक्वल टू, ये कट गया तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/3 - 1/n बच गया। ठीक है, जब भी n की पावर 1/2 ऐसे रूट में कुछ आ जाए तो ये मेथड यूज करना है तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पे रूट इंफिनिटी की वैल्यू नहीं बता सकते। आइए, इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/Vn इक्वल टू आ गया, यहाँ पे इंफिनिटी रखोगे 0 तो 1/3 आ गया, यानी कि ये n की वैल्यू आ गई नॉट इक्वल टू 0 है। क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब अतः un तथा Vn दोनों साथ साथ अपसारी होगी या अभिसारी होगी। क्या बोला, अर्थात un और Vn साथ साथ या तो अपसारी होगी या अभिसारी होगी तथा Vn इक्वल टू 1/n की पावर 1/2 में हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से p की वैल्यू 1/2 प्राप्त होती है, जो कि p <1 यानी कि 1/2 <1 है। क्या है, 1/2 <1 है, और <1 होती है कौन सी कंडीशन लगती है, अपसारी या अभिसारी की, अपसारी की। अतः Vn अपसारी है तो un भी अपसारी होगा, क्योंकि दोनों साथ साथ अपसारी होगी है
अभिसारी होगी। समझ में आई चीज? हाँ या ना? आई चीज समझ में? एक बार दोबारा देख लो, दोबारा बता लो। देखो, निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण करना है। ये श्रेणी के लिए इसका सम है, देखो ये, तो मैं सम को कैसे दिखाऊंगा? सिग्मा यूएन से। इसमें यूएन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म एन की। यूएन को सॉल्व किया तो ये आ गया। जब ये एन की पावर में रूट या 3/2 ऐसे आ जाए तो क्या करेंगे? एक सहायक श्रेणी मानेंगे। मान लो सहायक श्रेणी Vn = 1/n की पावर 1/2 है। फिर तुलना परीक्षण करेंगे। यहाँ लिख देता हूं, तुलना परीक्षण करने पर सेकंड वाला देख लो। सेकंड तुलना परीक्षण क्या करवाया था मैंने? देखते तुलना परीक्षण क्या करवाया था? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/vn इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n की पावर 1/2 3 - 1/n और अपॉन में vn की वैल्यू ये वाली कट गया, ये बच गया। लिमिट लगाओगे n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू आ गई 1/3। कोई ऐड वैल्यू परिमित मान क्या आ गया? परिमित मान। इसका मतलब तुलना परीक्षण जिससे क्या बोलता है कि यदि कोई परिमित मान आ जाए रेशियो, तो un और vn दोनों साथ साथ अपसारी होगी या अभिसारी होगी? दोनों साथ साथ या तो अपसारी होगी या अभिसारी होगी। अर्थात अब हम vn को देखेंगे। vn = 1/n की पावर 1/2 में हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से p इक्वल टू क्या जाएगा? 1/2 प्राप्त होता है, जो कि p <1 है, अर्थात 1/2 <1 है। अतः vn अपसारी है। हाइपर हार्मोनिक क्रम में यदि p <1 है, क्या है? p <1 है तो vn अपसारी होगी। vn अपसारी है तो दोनों साथ साथ है तो अपसारी होगी या अभिसारी? vn अपसारी है तो un भी क्या होगी? अपसारी होगी। तो दी गई श्रेणी क्या होगी? अतः दी गई श्रेणी अपसारी है। अतः दी गई श्रेणी क्या है? अपसारी है। आगे सुनिए, ये तुम्हारे राजस्थान 2014 में आ गया है, ठीक है। ये श्रेणी वाला चैप्टर है, कोई सी भी श्रेणी आ सकती है, मगर 99% चांस है कि एग्जाम्पल में से ही आएगी। बहुत कम चांस होते हैं मतलब एक्सरसाइज में से है, कभी आई भी नहीं है, मुश्किल से 1 या 2 आई हुई है पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है। तो तुम्हें एग्जाम्पल को सारे एक साथ कंसिडर करने हैं, ठीक है। ठीक है, इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। 10B के हमने 2 एग्जांपल्स किए, 2 या 3, बाकी जो एग्जांपल्स है लेंथी एग्जांपल्स है 10B के, वो हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।